इमरान खान इदारों और सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत बनी और चली, अगर हम मुंह खोलें तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करें, वरना हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उन सबको जवाब देना होगा जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के जुर्म में मुलव्विस हैं। बोले हर किसी स्टेक होल्डर और पार्टी के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। कहा कि शहबाज हुकूमत को मौका मिलना चाहिए कि वो मसाइल हल करें। झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है हमारे इदारे के ऊपर, सियासी मुखालिफिन के ऊपर, और जिस तरीके से और जिस किरदार से खान साहब का हुकूमत बनाया गया, खान साहब इलेक्शंस में जितवाया गया, और जिस तरीके से 3 साल या 4 साल ये हुकूमत चला, अगर हम अपना इफ़ आई ओपन माई माउथ, अगर हम वो सच बोलें कि ये 3-4 साल कैसे गुजरे हैं, तो खान साहब को चुपने का जगह नहीं मिलेगा। अगर खान साहब को जिम्मेदार अपोजिशन भी करना चाहिए, वरना हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और उन सारे लोगों को उन सवालात का जवाब देना पड़ेगा जो इस जुर्म में मुलव्विस है, जो खान साहब को इक़्तिदार ले आने वाला जुर्म। हम समझते हैं कि हमें सियासी पार्टीज़ के साथ, हर किसी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के मुल्क का मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। और अगर हम 3-4 साल खान साहब को बर्दाश्त कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि मसाइल पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। यूक्रेन इशू पर ना किसी तनाज़े का हिस्सा हैं, ना बनेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टूक जवाब। कहा कि पाकिस्तान इस तनाजुर में किसी फरीक या जारे की तरफदारी नहीं करेगा। चाहते हैं बातचीत और सिफारतकारी से मसले का हल जल्द अज जल्द निकाला जाए। हम जंग देख देख कर थक गए हैं, अमन की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। जियो न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर ख़ारजा का जवाब। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का दिफा किया। बोले किसी की ऐसी छठी हिस्स नहीं कि उसे इल्म होता कि वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े का आगाज़ हो जाएगा। इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सज़ा देना नाइंसाफ़ी होगी। As far as it comes to the principles of non-use of force, or and all of the principles of the United Nations, and we stand by the principles of the United Nations. We are not part of any conflict. We do not wish to be part of any conflict. In fact, we will continue to emphasize on the importance of peace. We will continue to emphasize on the importance of dialogue and diplomacy to resolve this conflict as soon as possible. And we will certainly not take any sides or take the sides of any aggressor within this context. I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan's Prime Minister conducted that trip as part of his foreign policy. There's no way we could have possibly known that would have been the time to start that the current conflict would start, and I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए किसी भी चीज़ की कीमत 1 रुपया बढ़ाना मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ कहता है लीटर पर 1 रुपया भी बढ़ाना पड़ता है तो दिल में क़यामत गुजरती है। इमरान खान की तबाही का टोकरा अपने सर रखने की क्या ज़रूरत है? आवाम पर महंगाई का तूफ़ान टूटे, इससे बेहतर है हुकूमत को खैर बात कह दो, हुकूमत को खैर बात कह दो और मैदान में आ जाओ। बोली इमरान खान, तुम बाल नोचो, दांत पीसो या उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म शुद। सरगोदा में जलसे से खिताब। कहा कि सदर आरिफ अलवी के बेटे ने फ़ौज को गाली दी। अदलिया, फ़ौज और मीडिया का फ़र्ज़ है कि इस फितने को ख़त्म करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुश्किल फैसले करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों और इत्तफाक़ राय से फैसले किए जाएँ। अगर स्टेक होल्डर फैसलों में शामिल नहीं होना चाहते तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में किया। बिल्कुल कहा है कि हमें टर्म पूरी करनी चाहिए। अब ये फैसले करने के लिए आपको एक बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी। ये खराबी हमारी पैदा करदा नहीं है। आज जरूरत ये है मेरी नज़र में कि
एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए जिसमें दीगर शुरका भी हों, जिसमें सदर साहब को बुलाया जाए, चेयरमैन सेनेट हो, जिसके अंदर स्पीकर हो, जिसके अंदर गवर्नमेंट के मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स हों, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स हों प्रोविंसेस के, हालात उनके सामने रखें, उनको हाल बताएं कि ये मुश्किल फैसले हमने करने हैं। उन सब की सपोर्ट और ओनरशिप के साथ ही आप फैसला करने के काबिल होंगे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमतें खरीद से कम पेट्रोल या डीजल बेच सके। हम कैसे बेच सकते हैं जो दूसरों से कर्जा लेके अपने मामला चलाते हैं। तो ये इमरान खान साहब जलसे करें, जुलूस करें, धरने करें, ये उनका सियासी हक है, ज़रूर करते रहें। एस्टेब्लिशमेंट को कोई दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर ये स्टेक होल्डर्स फैसलों में शामिल नहीं होना चाहते, ओनरशिप नहीं लेना चाहते उन मामलात की जिसका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पैदा करदा नहीं है, फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और फिर जो हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी फिर सब कबूल कर लें। क्योंकि मैं नहीं समझता कि केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन इन मामलात को हल कर पाएंगे। ये चंद दिनों में फैसला कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका बना देगी। अगर कोई हुकूमत संभालना चाहता है तो अभी आ जाए, मगर हमारे हाथ पाँव न बांधे जाएं, हमें अक्टूबर तक चलने दिया जाए। मुश्किल फैसले करने चाहिए, आगे देखा जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन सबसे बेहतर हल है, मगर जब तक इलेक्शन इस्लाहात नहीं होती इलेक्शन नहीं होगा। बात तो बड़ी क्लियर है, हम खुशी से नहीं आए हैं। हमें पता है कि ये बहुत बड़ा वजन है जो हमने अपने कंधे पे लिया है। अगर किसी को शौक है हुकूमत करने का तो आज आ जाए। अगर किसी को मज़ा आता है एग्जीक्यूटिव के पावर इस्तेमाल करने का तो वो भी आज आ जाए। डॉलर जो चढ़ रहा है ये कोई नई बात नहीं है, उसका ट्रेंड इमरान खान ने बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी ताकतों की एक कंस्पेरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के पास जो भी ताकतवर चीज़ है वो छीनी जाए, और वो सबसे बेहतर उनको जो शख्स मिला है वो इमरान खान मिला है। अगर हम डिफ़िकल्ट फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। हमें करना चाहिए, आगे देखा जाएगा। अभी अगर ये कहा जाए कि न पोस्टिंग की जाएगी न ट्रांसफ़र की जाएगी, हाथ पांव बांध के कहेंगे हुकूमत करो, फैसले करो, कैसे होंगे ये? इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा कि 3-3, 4-4 हुकूमतें एक ही वक्त में काम करती रहे। हम शौक में नहीं है, हम कहते हैं कल इलेक्शन हो जाए, हमारी जान छूटे। अक्टूबर में सारे इस्लाहात करके इलेक्शन के लिए हमें जाना चाहिए, जाए और इलेक्शन करवाएं और रियल मैंडेट लेके जो लोग आए वो अपनी डट के हुकूमत करें। केयर टेकर तो इसराइल श्रीलंका बना देगा इस मुल्क को। हमें गारंटी भी नहीं चाहिए। हमें अक्टूबर तक स्मूथली चलने दिया जाए। इलेक्शन सबसे बेहतर हल है, मगर वो भी इलेक्शन अगर आप हैफेजट में करवाएंगे वो इलेक्शन और ख़तरनाक हो जाएंगे। इलेक्शन के इस्लाहात अगर नहीं होते तो वो इलेक्शन नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे, शिपयार्ड का दौरा करेंगे, ताजों और लूंगी के वफूद से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातें वज़ीर आला हाउस में होंगी। और इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद मंगल को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ ने 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ डॉलर रहा। दरामदाद 6 अरब डॉलर रहीं, बरामदाद 3 अरब 15 करोड़ डॉलर रहीं। खिदमात का खसारा 38 करोड़, आमदन खाते का खसारा 61 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल की तरसीलात 3 अरब 12 करोड़ डॉलर रहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 10 माह की बरामदाद 26 अरब 85 करोड़ डॉलर रहीं।